शिवपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहाँ पहाड़ इतने करीब थे कि लगता था जैसे वे रोज सुबह हमें गले लगाने आते हों। हवा में ठंडक, फूलों की महक और दूर कहीं बहती नदी की आवाज़। इसी कस्बे में रिया रहती थी। उम्र 20 की, चेहरा साधारण लेकिन आंखें ऐसी कि जिनमें पूरा आसमान झलकता था। रिया के पिता की छोटी सी किराना दुकान थी। माँ घर संभालतीं और दोनों का एक ही सपना था, बेटी पढ़ लिख कर शहर जाए, अच्छी नौकरी करे, शादी करे और सुखी रहे। लेकिन रिया का मन कहीं और था। वह लिखना चाहती थी, ऐसी कहानियाँ जो लोगों के दिल को छू लें, ऐसी कविताएं जो रात को चांद को भी सुनाई दें। गांव वाले हंसते थे। लड़की होकर लेखिका? अरे, पहले घर संभालना सीख लो, कुछ और कहते। शादी के बाद ये सब भूल जाएगी। लेकिन रिया चुपचाप सुनती और मन ही मन कहती, मैं साबित करूंगी। एक दिन गांव में मेला लगा। उस मेले में एक बुजुर्ग लेखक आए, श्रीकांत शर्मा। सफ़ेद बाल, थकी हुई आंखें, लेकिन मुस्कान में अभी भी जवानियां बाकी थीं। रिया ने हिम्मत जुटाई और उनसे बात की। अंकल, मैं लिखना चाहती हूँ, लेकिन डर लगता है। लोग क्या कहेंगे? मैं गांव की लड़की हूँ, मेरे पास न तो अच्छा स्कूल रहा, न शहर का अनुभव। श्रीकांत जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, लेखक बनने के लिए डिग्री नहीं, दिल चाहिए। जो महसूस कर रही हो, उसे शब्द दे दो। दुनिया हंसेगी, ताने मारेगी, लेकिन एक दिन वही दुनिया तुम्हारी कहानियां पढ़ेगी। बस शुरुआत करो। उसी रात रिया ने अपनी पुरानी कॉपी निकाली और पहली पंक्ति लिखी, मैं पहाड़ हूँ, हिल नहीं सकती, लेकिन मेरे भीतर तूफान उठते हैं। धीरे धीरे वह लिखती गई। सुबह उठकर दुकान में मदद करने के बाद रात को चांदनी में उसने एक कहानी लिखी, पंखों वाली लड़की। कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो उड़ना चाहती थी, लेकिन गांव वाले कहते थे, लड़कियां उड़ती नहीं, बस घर की चारदीवारी में रहती हैं। फिर भी वह लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन उसने पंख नहीं, बल्कि अपनी आवाज़ को आज़ाद किया, और पूरी दुनिया ने सुना। रिया ने हिम्मत करके कहानी एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भेज दी। कई महीने बीते, उम्मीद कम होने लगी, लेकिन एक दिन डाकिये ने एक लिफाफा थमाया। अंदर था, आपकी कहानी प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। गांव में हंगामा मच गया। कुछ ने कहा, लकी थी, कुछ ने कहा, अब देखो, शहर जाकर भूल जाएगी। लेकिन रिया के पिता रो पड़े। माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, तूने जो किया वह हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पुरस्कार लेने शहर जाना था। पहली बार रिया ट्रेन में चढ़ी। शहर की चमक दमक देखकर डर गई, लेकिन जब मंच पर नाम पुकारा गया तो पैर कांपने लगे। फिर भी उसने माइक थामा और कहा, यह पुरस्कार मेरी कहानी का नहीं, उन सारे लड़कियों का है जो सपने देखती हैं लेकिन डर जाती हैं। मैं आज यहाँ खड़ी हूँ ये बताने के लिए कि सपने शहर के लिए नहीं, अमीरों के लिए नहीं, वे हर उस इंसान के लिए हैं जो हिम्मत करता है। मैं गांव लौटूंगी, यहीं से लिखूंगी, क्योंकि मेरी ताकत इन पहाड़ों में है, इन लोगों में है। तालियां गूंजी। कई लोगों की आंखें नम थीं। शहर के कई प्रकाशकों ने उसे नौकरी दी, अच्छी तनख्वाह, बड़ा घर, नाम। लेकिन रिया ने सब ठुकरा दिया। वह लौट आई शिवपुर। अब वह अपनी छोटी सी बालकनी पर बैठकर लिखती है। गांव के बच्चे उसके पास आते हैं। वह उन्हें कहानियां सुनाती है, उन्हें डायरी देती है और कहती है, लिखो, अपने डर को लिखो, अपने सपनों को लिखो। शब्द तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। आज रिया की किताब छप चुकी है, पहाड़ों की बेटी। गांव के स्कूल में उसकी कहानी पढ़ाई जाती है। छोटी छोटी लड़कियां अब कहती हैं, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं भी रिया दीदी जैसी बनूंगी। रिया अब भी लिख रही है। कभी कभी रात को वह छत पर जाती है, चांद को देखती है और मुस्कुराती है। वह जानती है उड़ान पंखों से नहीं, हिम्मत से होती है। और हिम्मत हर उस दिल में है जो कहता है,